जब भी हम राजा महाराजाओं की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? सोने चांदी से भरे खजाने, ऊंचे ऊंचे किले, बड़ी बड़ी लड़ाइयां, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे राजा की कहानी जानने वाले हैं जिसका सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं बल्कि संगीत था। एक ऐसा राजा जिसने कला के लिए अपना ताज ही नहीं, अपना घर तक दांव पर लगा दिया। तो चलिए सुनते हैं राजा दिग्विजय दास की ये हैरान कर देने वाली कहानी। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके लिए तलवारों की खनक से ज्यादा सितार की धुन मायने रखती थी, जिसके लिए अपनी प्रजा की खुशी महलों की ऊंची दीवारों में नहीं बल्कि कला के खुले आसमान में बसती थी। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसकी नींव रखी थी राजा दिग्विजय दास ने। तो ये कहानी है छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव रियासत के आखिरी शासक राजा दिग्विजय दास की। वो पैदा तो हुए थे राजशाही ठाट भाट में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका दिल अपनी प्रजा और कला के लिए धड़कता था। सच कहूं तो उनकी सोच उस दौर के राजाओं से बहुत बहुत आगे थी। उनके लिए राजा होने का मतलब सिर्फ हुकूमत चलाना नहीं था। वो ये मानते थे कि एक सच्चे राजा का असली धर्म है अपनी प्रजा की जिंदगी को संगीत से, कला से और ज्ञान से रोशन करना। वो सिर्फ सिंहासन पर बैठे एक शासक नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के दिलों में बसने वाले एक लीडर थे। और उनकी इस पूरी सोच का जो केंद्र था वो था संगीत। उनके लिए म्यूजिक सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये एक इबादत जैसी चीज थी, एक ऐसी ताकत जो धर्म और जाति की सारी दीवारें तोड़कर हर इंसान को एक दूसरे से जोड़ सकती है। उनका ये मानना था कि कला समाज को जोड़ने वाला वो नाजुक धागा है, और इसी विश्वास के साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा, एक ऐसा सपना जो भारत की कला को दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल नई पहचान दिला सकता था। पर इस सपने की राह में एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। सपना जितना बड़ा था, हकीकत उतनी ही मुश्किल। वो कला का एक मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन जरा इस बात पर गौर कीजिए, उस समय पूरे के पूरे एशिया में संगीत और कला को समर्पित एक भी यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये सिर्फ एक मुश्किल काम नहीं था, ये तो लगभग नामुमकिन लगने वाला काम था। और देखिए, ऐसे नामुमकिन लगने वाले कामों के लिए एक असाधारण त्याग की जरूरत होती है। राजा दिग्विजय दास अब इतिहास का वो पन्ना लिखने जा रहे थे जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां भी हैरान रह जातीं। वो एक ऐसा तोहफा देने वाले थे जो उनकी रियासत की सबसे कीमती चीज थी। लेकिन सवाल तो वही था, आखिर यह सपना सच होता कैसे? एक पूरी यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कहां से आती, इतना पैसा कहां से आता, और इन सबसे बढ़कर वो कौन सी एक चीज थी जो इस सपने को हकीकत में बदल सकती थी? ये है कमल विलास पैलेस। ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी एक इमारत नहीं थी, ये राजा दिग्विजय दास का घर था, उनकी रियासत की आन बान और शान का प्रतीक। वो जगह जहां उनका बचपन बीता था, जहां उनके परिवार की अनगिनत यादें बसी थीं। हम सब दान के बारे में जानते हैं, पर सच्चा दान क्या होता है? सच्चा दान वो है जब आप किसी बहुत बड़े मकसद के लिए अपनी सबसे प्यारी, अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दें। और राजा दिग्विजय दास के लिए वो सबसे कीमती चीज उनका अपना घर, उनका महल था। और फिर इतिहास ने वो दिन भी देखा जब एक राजा ने अपनी प्रजा के भविष्य के लिए, कला के लिए अपने सिर से अपनी छत हटा दी। उन्होंने अपना वो आलीशान कमल विलास पैलेस संगीत के नाम कर दिया। एक पल के लिए सोचकर देखिए, जिस महल के दरवाजे सिर्फ राज परिवार के लिए खुलते थे, अब वहां संगीत के सुर गूंजने वाले थे। इस ऐतिहासिक त्याग ने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जिसकी चमक आज भी पूरी दुनिया देख रही है। इस महल के दान से भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया। साल था 1956, वो ऐतिहासिक साल जब एक राजा का महल कला के मंदिर में बदल गया। खैरागढ़ में स्थापना हुई इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की। ये नाम उन्होंने अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी इंदिरा को समर्पित किया, जिन्हें संगीत से बेहद लगाव था। इस यूनिवर्सिटी का सफर किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखते ही देखते कुछ ही सालों में इसकी शोहरत पूरे देश में फैल गई, और आज खैरागढ़ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जगह जिसकी हवा में भी संगीत घुल चुका है, और इस जादू के पीछे सिर्फ एक इंसान का सपना था, राजा दिग्विजय दास। और ये सिर्फ एक संगीत विश्वविद्यालय नहीं है, ये तो कला का एक महासागर है। यहाँ क्लासिकल म्यूजिक की गहराइयों से लेकर लोक कला की जड़ों तक
नृत्य की थिरकन से लेकर पेंटिंग के रंगों तक कला का हर रूप जिंदा है। आज दुनिया भर से हजारों युवा कलाकार यहाँ अपने सपनों को पंख देने के लिए आते हैं। और ये जानना कितना गर्व महसूस कराता है कि ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो पूरी तरह से संगीत और कला को समर्पित थी। एक राजा के एक सपने ने भारत को पूरे महाद्वीप में एक अनूठी पहचान दिला दी। ये वाकई एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। लेकिन राजा दिग्विजय दास की कहानी सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं है। वो सिर्फ एक कला प्रेमी राजा नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी नेता और एक महान देशभक्त भी थे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व होता क्या है। उन्होंने शिक्षा की रोशनी को हर घर तक पहुंचाने के लिए कई स्कूल खुलवाए, और जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी राजगद्दी, अपना ताज, अपनी पूरी रियासत, सब कुछ भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि देश से बड़ा कोई सिंहासन नहीं होता। सल्तनतें आती जाती हैं, राजा और उनके ताज इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाते हैं, लेकिन एक महान विचार, एक महान सोच कभी नहीं मरती। वो एक मशाल की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जलती रहती है। राजा दिग्विजय दास की विरासत कोई महल या खजाना नहीं, बल्कि उनकी यही अमर सोच है। आज दुनिया राजा दिग्विजय दास को उनके सोने के ताज के लिए नहीं, बल्कि उनकी उस सुनहरी सोच के लिए याद करती है। एक ऐसी सोच जिसने एक छोटे से शहर को पूरी दुनिया के लिए कला का तीर्थ बना दिया। उनकी विरासत आज भी खैरागढ़ की गलियों में, वहां के संगीत में और वहां के कलाकारों की आंखों में जिंदा है। तो ये कहानी आज हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सच्ची विरासत होती क्या है? क्या वो ऊंचे ऊंचे किले और महंगे ताज हैं जो वक्त के साथ धूल में मिल जाते हैं, या फिर वो एक विचार है, एक सपना है जो आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों की जिंदगी को रोशन करता रहता है? राजा दिग्विजय दास की कहानी हमें बस यही सिखाती है कि सबसे बड़ी दौलत वो नहीं जो हम जमा करते हैं, बल्कि वो है जो हम इस समाज को देकर जाते हैं।